सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादा मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में, सबकी है पहचान मुझे। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली हमारी जेन्युइन कंप्लेंट, ये जो प्रभात सदन है, आरबी चंद्रकर मार्ग नियर अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुंबई नंबर 11, जिसका सीएस नंबर है 1902 बाइकला डिवीजन, और जिसको रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डेवलप कर रहे, केवीस रिमाइंडर कंप्लेंट हमारी जा चुकी है 37 डिपार्टमेंट में। जैसे कि मुझे पुख्ता यकीन है कि ये जो प्रभात सदन है, इसमें वक्फ की हिस्सेदारी थी, प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये बिल्डर तबरेज रबर वाला और उसके ब्रदर्स वो ये मानने तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी थी। और वक्फ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विद अदर मेंबर्स, उनको मैं कंटिन्यूसली, ये 23rd रिमाइंडर है, कंटिन्यूसली मैं उनसे इसरार कर रहा हूं कि आप आदेश दो इन्वेस्टिगेशन का, और आप लोगों ने अभी तक एनओसी नहीं दी इस बिल्डर को, तो किस तरीके से ये प्रभात सदन को डेवलप कर रहा है। मैंने जैसे बिगनिंग में कहा ना, सबसे बड़ा नादा वही है जो समझे नादा मुझे। कौन कौन कितने पानी में, सबकी है पहचान मुझे। अगर बिल्डर लॉबी प्रॉपरली काम कर रही है, उसके पास रिक्वायर्ड एनओसी है, तो क्यों फिर वो इधर उधर मिन्नत समाजत कर रहा है? क्यों अदर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है? 23 रिमाइंडर में एक भी रिप्लाई इस बिल्डर ने हमें नहीं दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड पंचायत की औरंगाबाद, उनकी तरफ से हमें कोई ठोस रिप्लाई नहीं आ रहा है। उनके मेंबर्स की तरफ से हमें कोई ठोस रिप्लाई नहीं आ रहा, और यहाँ पे डेवलपमेंट काम पूरे उरूज पे जारी है। तो अब हमें, मुझे ऐसा लगता है, ये रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसका पुराना नाम था राज ऑयल मिल्स लिमिटेड, जिसका मैं शेयर होल्डर हूँ। आज भी बीएससी एनईसी में राज ऑयल मिल्स लिमिटेड ही आ रहा है। चंद दिनों में वो तेल का धंधा बंद हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर डेवलपर का, कंस्ट्रक्शन का धंधा आ जाएगा, कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने सेबी को भी कंप्लेंट किया, मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी कंप्लेंट किया, मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी कंप्लेंट किया कि विदाउट इन्फॉर्मिंग टू शेयर होल्डर लाइक मी, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, कई सालों से मेरे पास इसका शेयर है, तो हमें शेयर होल्डर को बिना बताए ये कैसा प्रभात सदन खरीद लिया, डेवलपमेंट का काम चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया, जबकि उसके कीमती शेयर होल्डर इससे नावाकिफ है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ बिल्डर रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, साथ ही साथ जितनी भी कंसर्न ऑफिसर डिपार्टमेंट है, महाड़ा हो गया, वक्फ हो गया, बिल्डिंग प्रपोजल हो गया, बीएमसी हो गया, लोकल ईवर्ड म्युनिसिपल ऑफिस हो गया, विथ अदर डिपार्टमेंट, एमएमआरसीएल हो गया, ये सब खामोश बैठे, कोई ठोस रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई एक्शन इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं ले रहे। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हमें अपना रेट रूट फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हो रही है। जब हमें पुख्ता यकीन है कि यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी थी और उसका क्लियरेंस एनओसी वक्फ बोर्ड से नहीं मिला, पंचायत की औरंगाबाद से नहीं मिला, तो ये बिल्डर किस तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रहा है, पूरे फुल फ्लैज में धड़ल्ले से। तो अब उम्मीद करते हैं कि शायद नई हुकूमत बन रही है देश में, आज ही के दिन नई हुकूमत बनने वाली है, पीएम मोदी शपथ लेने वाले 3rd टाइम पीएम के, तो शायद नई मिनिस्ट्री जो बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, तो शायद वो हमारी कंप्लेंट पे एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी
मदद इन डिपार्टमेंट से नहीं मिल रही।